This video is sponsored by Gidhor Central School Gidhor. नजर में शौक या लब पर मोहब्बत का तराना है। नजर में शौक या लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद के जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है, लेकिन सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। दरअसल आज हम उन छात्रों के बारे में बात करने नहीं आए हैं जिन्होंने क्लास 10 का एग्जाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अब अतीत की बातें हैं जो बीत गई। हम उन छात्रों के लिए आज बात करने के लिए आपके सामने आए हैं जो छात्र अभी अभी क्लास 9 से 10 में पहुंचे हैं, और 10 में पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने इस रिजल्ट को देखा जो अभी अभी रिलीज हुआ है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे चीज हैं जो कि वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं बोल नहीं पा रहे, कहीं बता नहीं पा रहे। वो चीज कुछ ऐसे है कि उनके मन में ये सवाल है कि आखिर किसी के कॉपी में 100 में 100 क्यों आ जाता है। उनके मन में ये सवाल है कि कोई बच्चा का एग्जाम में नंबर कम कैसे आ गया, और जिसका एग्जाम में नंबर कम आ गया वो पूरे टेंशन में है कि भाई एग्जाम में उसका नंबर कम आ गया, जब मैं दूंगा एग्जाम तो मेरे साथ क्या होगा, क्या करूं कि एग्जाम में नंबर बेहतर आ जाए। ऐसे इस तरीके के तमाम सवाल उनके मन में हैं, और हमने भी इन तमाम सवालों के जवाब को खोजने का प्रयास किया। आखिर क्या कारण है कि एक छात्र जिसे कि गणित की, आज चूंकि हम गणित के पेपर पर बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि कोई छात्र 100 में 100 ले आता है। तो दरअसल इस बात पर बात करेंगे कि आखिर किसी छात्र को 100 में 100 जो मिल जाता है ऐसा क्यों मिलता है। आपके आसपास बहुत ऐसे छात्र होंगे जो कि पढ़ने में बहुत तेज थे, हर एग्जाम में अच्छा नंबर आता था, उनसे आप उनके पास जो सवाल लेके जाते थे वो सॉल्व करते थे, लेकिन सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद उनका मार्क्स कम आया। तो एकदम साधारण सा बात है कि वो आपको निराश करेगा, ठीक है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपको 10th का एग्जाम इस बार देना है। किसी भी तरीके का कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गिरता है घुड़सवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलते हैं वो गिरते नहीं है, गिरता वही है जो घोड़े पर चलकर जंग करता है, जो आगे बढ़कर जंग लड़ता है वही गिरता है, और जो गिरता है वही सफल हो सकता है। जो गिरने से डरता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, समझेंगे, उन युद्ध की बारीकियों को समझेंगे कि आखिर जिस युद्ध में आप प्रवेश कर गए हैं, जिस युद्ध को आपको लड़ना ही है किसी भी कीमत पर, उस युद्ध में कोई बेहतर क्यों कर जाता है, कोई बेहतर क्यों नहीं कर पाता, तमाम तैयारियों के बावजूद वो बेहतर क्यों नहीं कर पाता। देखिए, एक बात को दिमाग में तो आपको भी पता है और सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जिक्र करता हूं कि आप क्या हो, आप कितना सुंदर हो, आप क्या पहने हुए हो, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपके पास कितना पैसा है। एग्जामिनर के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखता, आप उसके लिए सिर्फ एक पेपर हो। ठीक है, वो आपको एक पेपर समझता है, और उस पेपर में आप जो लिखोगे उसी के आधार पर आपको एग्जामिनेशन में नंबर मिलने वाला है। आप पीछे क्या थे क्या नहीं थे, इससे मार्क्स आपको जो 80 नंबर एग्जाम में मिलता है वो नहीं मिलेगा। ये 80 नंबर उसी चीज पे मिलेगा जो आपने कॉपी में लिखा है, और आपने जो कॉपी में लिखा है आप उसे कितना बेहतर तरीके से लिख पाते हैं, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में सवाल का जवाब है, हमें आता है, हम बता सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि सामने वाला तक हमारा बात नहीं पहुंच पाता। तो सामने वालों तक हमारा बात पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाए, कैसे वहां तक हम अपनी बात को पहुंचा सके। दरअसल इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं आ पा रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमने इस चीज को जान से अपने चेहरे को हटा लिया है यहां से, ताकि आपका ध्यान इस वीडियो पर कंसंट्रेट हो सके, और अब आप इस वीडियो पर थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा दें, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम उन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे टॉपर के कॉपी के ऊपर। तो आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, देखिए दरअसल ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये टॉपर का एक कॉपी है, और इसी कारण मैं अपने चेहरे को आज के वीडियो में नहीं ला रहा हूं, ताकि आप आराम से इत्मीनान से टॉपर के कॉपी को देख सकें। तो आपको इसमें ये देखना है, प्रोसेस देखना है। मैं आपको आज मैथ नहीं बता रहा, ना किसी सवाल को डिस्कस कर रहा हूं। आप देखिए उन तरीकों को जिसका इस्तेमाल किसी टॉपर ने किया था जिसे 100 में 100 मार्क्स मिले। आखिर उसने वो किस तरीके का इस्तेमाल किया। दरअसल कि सारे अनुभव हमारे जीवन में नहीं हो सकते, कुछ अनुभव हमें दूसरों से सीखना होता है। तो आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको जो दिख रहा है, इसमें दरअसल जो सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा सवाल के बता देता हूं कि एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, ठीक है, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है
वो 4.2 गिवन है। ठीक है, इस पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा पिक्चर क्वेश्चन पेपर में भी था। तो क्वेश्चन पेपर में ये पिक्चर दिया हुआ था, तो उस पिक्चर के आधार पे आपको जो है इसमें जो सवाल दिए गए थे वो निकालना था। आपको सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना था, पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना था। तो छात्र ने देखिए कितनी बारीकी से काम किया। सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर निकाला, क्योंकि सवाल में डायमीटर दिया है, तो डायमीटर बाय 2 करके वो रेडियस निकाल लिया। और रेडियस निकालने के बाद जो पहला सवाल था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, देखिए मैं उसके आंसर सीट को देख के समझ जा रहा हूं कि उससे सवाल क्या पूछा गया होगा। उसने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, आप देख सकते हैं उसने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, अब जो निकालना है उसको इक्वल टू के बाद उसने क्या लिखा, उस फार्मूला को मेंशन किया, जिस फार्मूला के आधार पर वो निकालने जा रहा है, आगे का जो वो काम करेगा, उसने उस फार्मूला को मेंशन किया। यहां पर वो इस चीज को दर्शाया कि एग्जामिनर जो है वो किसी चीज को नहीं जानता है, उसे एक एक चीज बताना है। एग्जामिनर आपके कॉपी को देखते के साथ वो समझ जाए कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा और वो किस चीज का आंसर कर रहा है। अब उसने फॉर्मूला को लिखा, फिर इत्मीनान से सारा फॉर्मूला पर वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन करके पूरे साफ तरीके से एक लाइन के बाद एक लाइन का गैप, थोड़ा सा गैप दे के सॉल्व किया, ताकि कचरा ना हो कॉपी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब क्या हो ये नहीं पता, एग्जामिनर को सिर्फ ये चीज पता है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, और आप जितनी खूबसूरती से कॉपी लिखेंगे आपको मार्क्स उतना खूबसूरती से मिलेगा। ठीक है, तो वो उसने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा था वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो ये पूरा ब्लॉक है इसका वॉल्यूम निकालना था। अब वॉल्यूम ब्लॉक निकालने के लिए क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले उसने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखा। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था उसने फॉर्मूला को लिखा और उसके बाद वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो खूबसूरती के साथ राइटिंग पे थोड़ा सा जोर, और राइटिंग से भी खास बात यह है कि थोड़ा सा एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप हो, काटने की नौबत ना आए। जितना कम से कम कॉपी में कट होगा वो आपके लिए उतना बेहतर है। इस सवाल से हमें यह सीखने को मिला कि सबसे पहले आपको जो निकालना है आप उसका फॉर्मूला को जरूर मेंशन करें और उसके बाद जाकर आप उसका कैलकुलेशन करें। जो स्टूडेंट को आता है सवाल, वो हड़बड़ाहट में सवाल पढ़ते हैं, तेजी से कैलकुलेट करते हैं और आंसर लिख देते हैं, तो उनका मार्क्स कट जाता है। फिर उन्हें लगता है हम तो सही बनाए लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आया। कैसे आएगा नंबर, क्योंकि आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो इस सवाल से आपको यह सीख मिलता है कि फॉर्मूला को आप जरूर मेंशन करें। अब अगला सवाल आ गया प्रूफ का, तो प्रूफ लिखने का तरीका था। ठीक है, अब प्रूफ में टू प्रूफ में उसने क्वेश्चन को ही डाल दिया। अब बताइए, तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रूफ देखते हैं, अगर उन्हें आता है तो तेजी से सॉल्व करते हैं, नहीं आता है तो खैर बात ही नहीं है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत अच्छा मैथ बनाते हैं लेकिन उनका एग्जामिनेशन में नंबर कम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते। आप जो जिस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है आप उस लिखने के तरीके को फॉलो नहीं करते, इसके कारण आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो हम उन चीजों पर ध्यान देंगे, हम टॉपर के कॉपी से उन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जिसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। तो इसने सबसे पहले टू प्रूफ लिखा, उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन लिखा। देखिए उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन लिखा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी उसने डाला उस तमाम चीजों को वहां पे उसका जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद उसने सिमिलरिटी का यूज किया, तो उस चीज को लिखा। तो वो जिस जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा है उसे वो लिखता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप को लिखना है और लास्ट में जो आपने किया है वो आपको प्रूफ में हेंस प्रूव्ड करके वो चीज को फिर से लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप वाइज, ठीक है, हर चीज को स्टेप में साफ तरीके से लिखना है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कोई ग्राफ आ गया होगा, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 25 नंबर का जिक्र कॉपी में करते ही नहीं है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ को आपको क्या करना है कि यहां पे नीचे लिख देना है 25 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ पेपर कहां पे है, नियर आपका ग्राफ कहां पे आपने उसको अटैच किया, तो उसके ग्राफ का पेज नंबर भी आप यहां पर जिक्र कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि छात्र ने 25 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जिसमें ग्राफ पेपर है। वो यहां पर जब आपका लिखा हुआ चीज देखेगा तब वो ग्राफ को भी जाकर चेक करेगा, नहीं तो कभी कभी मिसकैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, वो इंसान ही कॉपी चेक कर रहा है, कोई रोबोट नहीं है। ठीक है, तो मिसकैलकुलेशन हो सकता है, तो आप जब ग्राफ पेपर आए तो आप जिक्र कर दें कॉपी में कि हाँ हम ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक अगला सवाल देखिए मंसूर, इसका आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। यहां पर देखिए छात्र ने क्या किया, छात्र ने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद ए बी, देखिए यहां पे आपको ए बी दिख रहा होगा, तो ए बी क्या है, ए बी जो है टावर है, तो ए बी साइड में लिख के ए बी और एरो देके टावर लिख दिया। ऐसा सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप भी उसका जिक्र साइड में करेंगे। ठीक है, साइड में लिख देंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। बीसी क्या है, शैडो ऑफ टावर है, तो एक तो उसने वो जो भी चीज को लिखा वो साइड में उधर साइड में लिख दिया कि हाँ भाई हम क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनर को पता चल जाए, और उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद वही क्वेश्चन चल रहा है, कितना तरीके से किया गया, कहीं नहीं काटा गया, साफ साफ बना दिया।
ठीक है। उसके बाद फिर एपी का एक प्रूफ है, उसे भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से साफ तरीके से बना के उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। दरअसल इन तमाम इस पेपर का मैं पीडीएफ लगा दूंगा नीचे में, लेकिन आप समझिए यहाँ पे दरअसल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हम लगा देंगे, लेकिन आप समझिए कॉपी को, देखिए कितने साफ तरीके से कॉपी को लिखा गया है, ठीक है। बहुत कम, देखिए एक जगह पे कट है लेकिन बहुत कम कट करने की कोशिश की गई है, ताकि जितना कम से कम कट होगा एग्जामिनर को उतना बेहतर लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कट है तो देखिए सीधा लाइन खींच दिया गया, ज्यादा गंदा नहीं किया गया, ठीक है, जिससे कि ज्यादा असर नहीं लगता, लगता है कि हाँ चलो कॉपी ठीक है, साफ सुथरा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो, हर स्टेप को देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने जिक्र किया है, हर स्टेप को, कंस्ट्रक्शन के हर स्टेप को लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और तब जाके उसको एक एक स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन लिखने का टाइम आएगा तो नंबर देके लिखेंगे, 1 2 3 4 5, खिचड़ी नहीं बना देना है एकदम पूरा लंबा लिख दिए पूरा कहानी की तरह, ऐसा नहीं करना है, हर स्टेप वाइज लिखना है। अच्छा देखिए, प्रूफ का सवाल तो एकदम है कि कंपलसरी आना ही आना होता है। यहाँ पे आपको एक प्रूफ का सवाल दिया हुआ है, तो आप सवाल देख सकते हैं, आराम से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, अब सवाल को स्टूडेंट ने क्या किया, एलएचएस से सॉल्व किया, तो सबसे पहले एलएचएस को लिख दिया, उसके बाद वो साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को एक साथ, 1 प्लस साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को एक साथ लाया। तो उसके बाद कैसे लाया, तो साइड में वो रीजन लिखा, बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज हम किए हैं। उसके बाद नीचे देखिए कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिखा होता है, या फिर सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखा, तो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया है कि ये होता है, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र किए हैं। मतलब एग्जामिनर को बताते जा रहा है कि हम हर स्टेप में क्या क्या किए, उसके बाद उसको जिसको पूरा तरीके से उसको लिख दिया, और उसके बाद फिर जाके दोनों को ऐड करके 1 प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, 2 के बराबर हो गया, और LHS इक्वल टू RHS लिख के प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है, यानी कि आप जो कुछ भी करें अपने राइट साइड में पेपर पे उसके स्टेप के बाद में ब्रैकेट बंद करके उस चीज को लिखें, ठीक है। आपने जो काम किया वो क्यों किया, आपने जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया वो फॉर्मूला क्या था, क्यों आपने स्टेप को चेंज किया, वो सारा फॉर्मूला को भी आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा। बहुत बार छात्र नहीं करते हैं, उत्तेजना में आके तेजी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो इन चीजों को नहीं करते हैं, जिसके कारण कि उनका नंबर कट जाता है, ठीक है। तो एक तरीका आपको यहां से सीखने को मिला। यहाँ पे आप देखिए 10a प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 10a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, यहां से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो 10a प्लस बी 1 लिख दिया, 10a प्लस बी, तो अब यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो 45 होगा, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पर 10 45 लिख दिया। अब a प्लस बी 45 के बराबर है, नाउ टेकिंग, अब क्या है कि अब नीचे वाला 10a माइनस बी का काम किया, तो उस हिसाब से सवाल को दोनों को ऐड करके फिर वैल्यू निकाल लिया गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको लेक्चर लिखना है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लिखना है, आपको साफ साफ से लिखना है और हर बात का रीजन आपको सामने देते जाना है। फिर प्रूफ का सवाल है, तो प्रूफ में आपको पहले बता चुके हैं कि आप 2 प्रूफ लिखिए, फिर कंस्ट्रक्शन लिखिए, फिर आपको जो प्रूफ करना है वो लिखिए, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस के साथ आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे तो एग्जामिनर को आपका एक एक स्टेप समझ में आएगा, और यही कारण है कि मार्क्स किसी स्टूडेंट को ज्यादा मिलते हैं, किसी स्टूडेंट को कम मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने वाला सवाल आया, तो यहाँ भी देखिए मीन निकालना था, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका जिक्र किया गया, यानी कि आप जो भी काम करें एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो भी आप काम करें, आप फॉर्मूला पर जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं भूल से भी उस फॉर्मूला को लिखना ना भूलें, ठीक है। फॉर्मूला का जिक्र वहां पर आपको करना ही करना है, किसी भी कीमत पर फॉर्मूला आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एरिया ऑफ स्वेप्ट एरिया स्वेप्ट बाय ब्लेड कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², तो ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला का जिक्र कर दिया गया। फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तरीका देखिए, ठीक है। अच्छा एक पेपर आ गया, अच्छा इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको सवाल है। अब यहाँ पे इसको प्रूफ किया गया है, तो प्रूफ भी उसी तरीके से किया गया, जो दिया हुआ है उसी को आराम से एकदम साफ साफ तरीके से लिख दिया गया। लेकिन यहाँ देखिए फ्रॉम 1 एडी जब मीडियन, टीएम जब मीडियन, मतलब जो चीज दिया हुआ है उसी चीज को जो है उसमें मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, बार बार उसी चीज को मेंशन किया जा रहा है जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको साइड में आप मेंशन करना है, आपको किसी भी कीमत पर जो भी लिखा हुआ है आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। हाँ यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ है, ठीक है, आपको जो चीज एग्जाम में दिया हुआ है आप उसको गिवन करके लिखिए, और उसके बाद फिर उसको साफ तरीके से एकदम प्रोसेस वाइज उसको सॉल्व करते चल जाइए। तो एक एक पेपर जो है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा पेपर लगा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। अब ये डिवाइड करके था तो पूरा प्रोसेस के साथ आप पेपर को आराम से देखिए, ठीक है, कि कितना खूबसूरती के साथ पेपर को लिखा गया है। ठीक है, देखिए किस तरह से एकदम आराम से पेपर को लिखा गया, कहीं पे कोई कट नहीं। ठीक है, तो ये देखने के बाद एग्जामिनर जो होता है उसे खुद लगता है कि नहीं, कॉपी को थोड़ा ठीक से लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ग्राफ जो आ गया तो उस ग्राफ को आप देखिए किस तरीके से साफ से बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें भी कोई तरह का कोई कट नहीं करना है, यानी कि आपको सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा साफ से आप कॉपी को लिखेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। तो आप जो है उन सफाई पर ध्यान ज़्यादा दें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में लाभ हो सके। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखिए आपके पास एक सवाल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सवाल आ गया तो आप उसका पिक्चर जरूर बनाएं। ठीक है, फिर आप इसमें देखेंगे कि हर चीज को किसको x1 माना, किसको x2 माना, जिसको जो माना उसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइए, आपको दिखेगा यहाँ पे कि फॉर्मूला को भी फिर से लिखा गया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखिए ये फॉर्मूला होता है, खैर लेटेस्ट सिलेबस से इस फॉर्मूला को निकाल दिया गया है। ठीक है, जो अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा जिसके कारण की सिलेबस को हटाया गया है, लेकिन फिर भी हमको कंसेप्ट समझना है। हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं आज इस जगह पे हम मैथ पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि पेपर में क्या हो रहा है, किस तरीके से पेपर लिखा जा रहा है। तो देखिए फिर से उसने उस फार्मूला का जिक्र किया, उसके बाद वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया। एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से सारा पेपर आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए पूरा ये सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर नीचे देखिए डायग्राम का जहाँ पे बात है, तो डायग्राम आपको एकदम नहीं भूलना है, डायग्राम भी बनाते जाना है। जैसे कि आपको ये मेंसुरेशन का सवाल आ गया तो मेंसुरेशन में डायग्राम आया तो डायग्राम भी बनाना पड़ा, तो डायग्राम बनाइए, रेडियस निकालिए, जो हाइट दिया हुआ उसको लिखिए, सारा कुछ लिखिए और फिर लास्ट में जाके फॉर्मूला। तो ओवरऑल पूरा पेपर देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि अगर आपने पेपर को सफाई से लिखा, अगर आपको पेपर आता है, ठीक है, पेपर आपको आता है और आपने पेपर को साफ तरीके से लिखा है, ठीक है, और हर फॉर्मूला को मेंशन किया है और साइड में जिस बात को आप लिख रहे हैं उस बात का रीजन भी आपने उसको साइड में लिखा है, तो एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर होगा और आपको आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवाल में भी देखिए तो वो जिक्र है। ठीक है, तो आप पूरा सवाल पीडीएफ में देख लीजिएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लगा दूंगा। लेकिन मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं आपसे वो ये है कि आखिर 100 में 100 कैसे लाया जाए। तो 100 में 100 जो लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, आप बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि प्रीवियस ईयर में टॉपर ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो किस तरीके से किया था, उससे सीखिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो मार्क्स मिलना है उसे नहीं पता कि आपको कितना जानकारी है, वो आपके कॉपी पर ही नंबर देगा। ठीक है, और आपने कॉपी का साफ से लिखा है तो आपको ज्यादा नंबर आएगा। अगर आपको कम जानकारी भी है और आपने ढंग से कॉपी लिखा है तो आप थोड़ा सा तो ज्यादा मार्क्स अटेंड कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बेस्ट ऑफ लक, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, 100 में 100 मार्क्स लाइए। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।